वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो हम लोग लास्ट वीडियो में चैप्टर 16 कर लिए थे कंप्लीट। इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 17 करेंगे, जो है तुम्हारा कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट 227 से 233। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो कि ABNSS का हम लोग सीरीज चला रहे हैं विद पर्सपेक्टिव ऑफ यूपी APO एंड बिहार APO। ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा सिलेबस अगर आप इसे कर रहे हैं तो। इसमें जो चैप्टर हम लोग करा दिए थे ऑलरेडी चैप्टर 16 हो चुका है। 16 चैप्टर हम लोग पूरा करा दिए हैं। 20 से ऊपर वीडियोस हो चुका है तुम्हारा। आई थिंक 700 से ऊपर MCQs हो चुके हैं तुम्हारे। ठीक है ना। BNSS का हम सारा पूरा करवाएंगे इसमें। ये वाला सीरीज ही हम BNSS के लिए ही शुरू किए थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 है। चैप्टर 17 बेयर एक्ट से प्लीज़ सामने निकाल लिया करो। 227 शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच चैप्टर ऑफ BNSS डी प्रोवाइड्स फॉर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर। चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? ये तुम्हारा चैप्टर 27 है। चैप्टर 17 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस तुम्हारा 227 में दिया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ का क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, तो प्लीज़ इसको अपने से कवर कर लिया करो। इसमें कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड हुए हैं, ठीक ना। जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था वो सब भी ऐड हुआ है, ठीक है। कुछ में नेक्स्ट पे चलते हैं अब। मार्क कर क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 227। समन और वारंट में ऑल्सो बी इशूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ओनली समन। ये पहला ही हो जाएगा तुम्हारा, ये अभी ऐड हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। फिलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस बाय द कंप्लेनेंट बिफोर इशुएंस ऑफ समन्स और वारंट टू द एक्यूज अंडर सेक्शन 227 BNSS इज। क्या है तुम्हारा लिस्ट जो तुम्हारा पब्लिश करना है, प्रोसिक्यूशन लिस्ट, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये मैंडेटरी है कि नहीं। ये तो अब हो गया है तुम्हारा, ये मैंडेटरी हो गया है। पहले तुम्हारा मे भी होता था, सबमिट करवाया जाता था, जज लोग करवाते थे, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं था। अब तुम्हारा मैंडेटरी करा दिया गया है। फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस बाय द कंप्लेनेंट बिफोर इशुएंस ऑफ समन वारंट टू द एक्यूज, ठीक ना। तो ये समझ लो क्या है प्रोसेस। पहले इशू ऑफ प्रोसेस के पहले आपके पास लिस्ट ऑफ विटनेसेस हो जाने चाहिए, और लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी भेजा जाएगा समन वारंट के साथ कि वो तैयारी करके आए। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से खोजना है। पहला, नो स्टे समन कैन बी इशूड इन वारंट केस। यह है पहला गलत तुम्हारा। बिल्कुल होता है वारंट केस, उससे क्या मतलब है, समन क्यों नहीं इशू होगा उसमें, ठीक है ना। यही तुम्हारा गलत है। दूसरा देख लो, इन समन केस मैजिस्ट्रेट हु हैज टेकन कॉग्निजेंस कैन इशू समन फॉर अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज। कैन इशू समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज, नहीं, ये सही है तुम्हारा। दूसरा, इन कंप्लेंट केस ए वारंट समन हैज नेसेसरी टू बी अकम्प्लिश। कॉपी कंप्लेंट भेजना पड़ेगा। और ये से ए कंप्लेंट कैन बी डिसमिस बाय ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 227 सब क्लब 4 BNSS, ठीक ना। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एन एक्यूज कैन बी डिस्पेंस विद अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन डैश ऑफ द BNSS। मतलब उनको पर्सनली नहीं आना पड़ेगा। ये वाला तुम्हारा किस में दिया हुआ है? 228 में दिया हुआ है, ठीक ना। बेयर एक्ट में मार्क करते चलो, ये सब इम्पोर्टेंट सेक्शन है, MCQ में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेशल समन आर ओन। स्पेशल समन भेजने का किस में है तुम्हारा? यही से तुम्हारा 200, ये पहले तुम्हारा 206 था CRPC का, अब हो गया है तुम्हारा 229, ठीक है ना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसका प्रोसेस भी जानना इम्पोर्टेंट होता है। इसमें भी क्या होता है, जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब को जैसे समन जो भेजा जाएगा ना, उसी में भेज दिया जाएगा, समन में ही लगा के
या तो तुम प्लीड कर लो, मतलब गिल्टी प्लीड कर लो, ठीक है। अब प्लीड करके वहीं का वहीं अपना जो भी है पैसा वगैरह सेटल करके भेज दो। पैसा जो भी है इतना फाइन या जो भी लॉस हुआ है तुम्हारे चलते, वो भेज सकते हो। वहीं का वहीं मैटर सेटल हो जाएगा। ये समय इसीलिए इसको स्पेशल समन बोला जाता है। एक समन के थ्रू ही पूरा केस मैनेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेदर ए पर्सन can send fine amount through postal department without appearing in the court in some petty offense cases. If yes, under ये तो यही है तुम्हारा 229 के अंडर, जो पहले नहीं था तुम्हारा, ठीक है ना। पहले भी था, इसमें कुछ नया ऐड हुआ है। पेटी ऑफेंस का जो तुम्हारा डेफिनीशन है ना, ये बदला है। पहले तुम्हारा ये रहता था पहले 1000 था ये, 1000 तक का ऑफेंस में ही पीटी ऑफेंस होता था। अब कर दिया गया है 5000 तक का भी ऑफेंस होगा, पीटी ऑफेंस में उसको गिन लिया जाएगा, ठीक ना, 5000 तक। पहले ये 1000 था। क्वेश्चन नंबर 10, इन पीटी ऑफेंसेस एक्यूज में प्लीड गिल्टी ओनली इन पर्सन, ओनली थ्रू एडवोकेट, ए एंड बी सी, ठीक है। तीनों हो जाएगा, ओनली इन पर्सन, ओनली थ्रू एडवोकेट, ये दोनों तो होगा ही, और सी भी होगा, एंड ऑल्सो बाई ट्रांसमिटिंग प्ली थ्रू पोस्टल मैसेंजर, ये भी होगा। पर्सन में भी आ सकता है, खुद आ जाएगा, एडवोकेट के थ्रू हो जाएगा, या प्ली हो जाएगा पोस्ट या मैनेजर के थ्रू, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS द एक्यूज शैल बी सप्लाइड द कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय द मजिस्ट्रेट। 230 में तुमको देना है, ठीक ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 230, जिसमें एक्यूज को सारा डॉक्यूमेंट देना जरूरी होता है। Under section 230, copy of police report and other document is given to accused of the victim if represented by an advocate. Under section 230, copy of the police report and other document given to accused and the victim if represented by an advocate, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, under section 230 BNSS, within how many days magistrate shall furnish to the accused and the victim free of cost a copy of police report and other document, ठीक ना। कितने दिन के अंदर उसको दे देना है डॉक्यूमेंट, ठीक ना। पहले ये वाला भी नहीं था, अब हो गया है 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर उसको जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है उसको फर्निश करवा देना है। तो ये हो जाएगा 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अपीयरेंस। यही सबसे अब क्वेश्चन बनेगा, माथा खराब हो जाएगा याद करने में। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल बी कंसीडर ड्यूली, उसको भी मान लिया जाएगा फर्निश्ड, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, under section which section of BNSS accused shall be punished with copies of a statement shall be supplied with the copies of statement or document in case instituted otherwise than a police report where it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session। ये और 231 में, ठीक ना, 231 के अंदर। अदर देन पुलिस रिपोर्ट है तो क्या होगा, कंप्लेंट होगा या सुमोटो होगा, यही दो होगा ना। उस वाले केसेस में डॉक्यूमेंट का सप्लाई होता है, तो वो तुम्हारा कैसे देना है, तो वो 231 में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS ए केस कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल किस में होता है, जिसमें वो ट्राइबल तुम्हारा एक्सक्लूसिवली उसी के द्वारा होता है। ये तुम्हारा दिया हुआ है 232 में है तुम्हारा, बेयर एक्ट में मार्क करते चलो, ठीक ना। इसी में दिया है, बेसिकली समझ सकते हो कि कॉग्निजेंस लेने का ये लोग के पास राइट नहीं होता है। पहले यही सेक्शन 209 था, है तुम्हारा कमिटमेंट, तुम्हारा
कोर्ट ऑफ सेशंस पर किया जाता था केस। क्वेश्चन नंबर 17, कमिटल प्रोसीडिंग अंडर 232 ऑफ बीएनएसएस आर इन द नेचर ऑफ, किस नेचर में है? इंक्वायरी के नेचर में, ठीक ना, ये इंक्वायरी के नेचर में कमिटल होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा बेयर है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंडर सेक्शन 232 BNSS which of the following cases can be committed to the court of session by a magistrate if it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by court of session, ठीक ना। 232 BNSS में कौन सा ऐसा केस है जो कमिट होता है बाई कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट द ऑफेंस इज ट्राइबल, ठीक ना। केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस, दोनों को कमिट किया जा सकता है उसी में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 232 BNSS प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शुड बी कंप्लीटेड विदिन, 232 में प्रोसीडिंग जो होगा कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए? कोई टाइम लिमिट दिया हुआ है कि नहीं, ठीक ना। टाइम लिमिट है तुम्हारा वही 90 डेज का है, जो बढ़ा के 180 दिन तक भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर 232 BNSS कैन बी एक्सटेंडेड बाय मजिस्ट्रेट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सटेंडेड 180 डेज। बताए ना, 90 से 180 दिन, तो एक्सटेंड होगा तो 90, नहीं तो बोला जाएगा 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 21, एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड और द विक्टिम or any person authorized by such magistrate in a case triable by court of session shall be होगा तो जब be forwarded to the magistrate to the court of session with committal of the case। इसमें गलत दिया था, ए दे दिया था, इसमें गलत होगा be forwarded by the magistrate to the court of session with committal of the case, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22, which section of BNSS provide for the procedure to be followed where there is a complaint case and a police investigation in respect of the same offense, ठीक ना। पुलिस कंप्लेंट भी है तुम्हारा और एक पुलिस ऑफेंस भी है, तो क्या होगा उस केस में? तो ये दिया है 233, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सेक्शन 233 ऑफ BNSS कैन बी इन्वोक्ड, क्या है? When there is a complaint case and police is also investigating matter, when there is complaint case but no police, when there is complaint case and police has already completed the investigation, filed the final report, all of the A होगा इसका बस, where there is कंप्लेंट केस एंड पुलिस इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक ना, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट भी आना है और कंप्लेंट केस भी हुआ है, तो दोनों चीज़ चल रहा है, तब क्या होगा उस मसला को इसमें सुलझाना है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट एंड इट इज अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल हेल्ड बाय हिम that an investigation by the police is in progress in relation to the same offense, the magistrate is, क्या होगा तब? एक्विट कर देगा, स्टे कर देगा, या स्टे कर देगा इंक्वायरी ट्रायल को, या डिस्चार्ज कर देगा? अपना इंक्वायरी या ट्रायल को ना स्टे कर देगा तुरंत। अगर ऐसे ही पता चलता है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जैसे मान लो कोई केस हुआ है वाइफ और हस्बैंड के बीच में, वाइफ रहती है दिल्ली में और हस्बैंड रहता है पटना में, ठीक है ना। पटना में जज है मान लेते हैं, इन पे केस होता है और वाइफ वहाँ पे क्या करती है, केस इंस्टीट्यूट कर देती है दिल्ली के कोई कोर्ट में, हस्बैंड यहाँ पे केस इंस्टीट्यूट कर देते हैं क्रूएल्टी का उसके अगेंस्ट, और वो भी क्रूएल्टी का केस लगा देती है। अब यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन वहाँ वाले कोर्ट को यहाँ के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ वाइफ के कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट कुछ इंक्वायरी या ट्रायल शुरू कर चुका है, लेकिन उसको पता नहीं था कि हस्बैंड ने कोई कंप्लेंट वगैरह किया है या पुलिस FIR किया है। तो जैसे ही पता चलेगा ना, वो वहाँ पे अपना ट्रायल या इंक्वायरी को रोक देगा, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लीट होने का वेट करेगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा कि केस चेंजेस करने चाहिए या सेम ही ट्रायल को कंटिन्यू करना चाहिए। यही तुम्हारा 233 का पूरा माजरा है, ठीक है ना।
कंटिन्यू करें या चेंज कर दें, यही होगा बस। क्वेश्चन नंबर 25, केस ऑफ मर्जर ऑफ कंप्लेंट विद द पुलिस रिपोर्ट, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द ट्रायल शैल बी, क्या होगा प्रोसीजर, क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट जैसे हुआ है ना उसी का प्रोसीजर होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही हम चैप्टर 17 करा दिए टोटल, ठीक है ना। BNSS का सीरीज जो चल रहा है MCQ का, उसमें चैप्टर 17 तक टोटल करा दिया MCQ। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत टाइम जाता है बनाने में, और एक एक चीज़ का स्कैन करके फिर सही से बताना, उसको खुद से डायरेक्ट में भी देख के बताते रहना, टाइम लगता है। तो प्लीज़ इसके लिए कुछ तो लगे हमको भी कि बेनिफिट हो रहा है। तो कोई ख़ास हमको लगता नहीं है, अभी तक कितना वीडियोस बनाया कुछ हमको रिएक्शन मिलता नहीं है वैसा कोई। तो अब देखते हैं BNSS के बाद, आई डोंट थिंक कि हम बना पाएंगे उतना, ठीक ना, क्योंकि वैसा हमको कोई ऐसा मिल नहीं रहा है बेनिफिट भी, और ना कोई ऐसा कोई रिएक्शन मिल रहा है, किसी को हेल्प हो रहा है इससे। तो आई थिंक BNSS लास्ट होगा, इसके बाद इस इनिशिएटिव को ही बंद कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।